बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 को। यूनिट नंबर 10 में हमने सबसे पहले डिफिनीशन किसकी ली है? ट्राइंगल की। ये जो ट्राइंगल होता है ये प्लेन फिगर है जिसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। मतलब क्या बना कि इसकी 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल होंगे। तो ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल से अगर मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, ये ट्राइंगल इस तरह होता है। ये मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल को ड्रा कर दिया। ऊपर लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी, इधर लिखेंगे सी। अब हमने क्या डिफिनीशन किया है कि इसके कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। मतलब ये बना कि इसकी 3 साइड होंगे। एक साइड आपका ये हो गया, यानी ए बी हो गया। नेक्स्ट साइड आपका ये है, इसको बोलते हैं ए सी लिखोगे, ऊपर लाइन खींचोगे। एक साइड आपका ये होगा, यानी बी सी, ऊपर लाइन खींचोगे। और कितने एंगल होंगे? तो इसका एक एंगल यानी एंगल ए बनेगा। एंगल की ये सिंबल होती हैं। फिर आपने बी लिखना है। मैंने बी लिखा और इस तरह लेस वाली सिंबल लिखोगे, ये एंगल बनेगी। और इस तरह ये क्या बनेगा? एंगल सी बनेगा। ये देखिए कितने एलिमेंट इसके पूरे हो गए? 6 एलिमेंट इसके पूरे हो गए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। तो ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ट्राइंगल। अब आते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन के ऊपर। तो नेक्स्ट डिफिनीशन किसकी आएगी वो मैं डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट है कांग्रुएंट फिगर। कांग्रुएंट फिगर क्या होता है जी? इसको डिफाइन करते हैं। अब कांग्रुएंट फिगर के लिए मैंने 2 आपने फिगर लेने होते हैं। कितनी फिगर लेने हैं? 2 फिगर। मान लो कि मैंने टू फिगर इज सेड टू बी कांग्रुएंट। 2 फिगर्स कांग्रुएंट होंगे। कब कांग्रुएंट होंगे? इफ दे एग्जैक्टली, अगर वो आ जाए, दे एग्जैक्टली मैच ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को मैच कर जाए। अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। मैच, इफ दे एग्जैक्टली मैच ईच अदर, तो ऐसी फिगर को बोलते हैं कांग्रुएंट फिगर। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल होगी। मान लो कि अगर मैं 2 ट्राइंगल लूं, एक ट्राइंगल में ये ले रहा हूं। अब आपका ये ट्राइंगल हो गया ए बी और सी। एक ट्राइंगल में ये ले रहा हूं, ये आपके सामने हो गया। इसका नाम रख देते हैं डी ई एफ। अब किस तरह मैच करेंगे? अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूं, अगर मैं मान लो इधर ऊपर रख रहा हूं, ये रेड मैं जो कर रहा हूं ये मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, तो ये देखिए ये एग्जैक्टली दूसरे ट्राइंगल के ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से ये कांग्रुएंट है। क्या है जी? आप लिखोगे कांग्रुएंट। ये आपस में क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे। अब फिर इसके बाद नोटेशन में आपको बताऊंगा कि इसकी नोटेशन क्या होगी। इसकी नोटेशन, अगर आप देखिए ऊपर 2 ट्राइंगल हमने ड्रा किए थे ना, ट्राइंगल ए बी सी था, वो कांग्रुएंट हो चुका था एक और ट्राइंगल के साथ, डी ई एफ के साथ। तो आपने इसके ऊपर ये वाली सिंबल, तो ये वाली सिंबल कांग्रुएंट के लिए क्या की जाती हैं? यूज की जाती हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आप देखिए नेक्स्ट हम एक डिफिनीशन करेंगे सुपरपोजिशन को। किसको डिफाइन करेंगे? सुपरपोजिशन को, कि ये सुपरपोजिशन होता क्या है जी। अब आप देखिए सुपरपोजिशन होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं जी। अब देखिए द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ मैचिंग, जिसमें आप मैच करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैचिंग 2 फिगर्स, जब आप 2 फिगर को मैच करते हैं, इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन बोलते हैं जी। एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं जी। एग्जाम्पल से मैं क्या, एग्जाम्पल में आपको क्या ले रहा हूं जी? 2 ट्राइंगल लेते हैं ताकि आपको सुपरपोजिशन क्लियर हो जाए। एक डायग्राम मैंने ये लिया आपके लिए, एक डायग्राम मैंने ये लिया आपके लिए। अब क्या होगा? मान लो इसका नाम रख दिया हमने ए बी और सी, इसका नाम रख दिया डी ई एफ। जब आप इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखते हैं तो आप एक प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब आप इसको ऊपर रखोगे, तो मैं अगर डायग्राम से आपको बताऊं तो ये इसके ऊपर इस तरह आ जाएगा। जो ब्लैक में मैं कर रहा हूं, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी इसके ऊपर आ गया। ये जो आपने प्रोसेस किया, ये क्या कहलाएगा? सुपरपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपरपोजिशन। पॉइंट क्लियर होगा? अब आगे देखते जाइए। आगे डिफिनीशन आ रही है जी। डिफिनीशन है जी, ये डिफिनीशन है करेस्पॉन्डिंग की भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये डिफिनीशन करेस्पॉन्डिंग की भी है, और करेस्पॉन्डिंग के लिए अनदर वर्ड यूज किया जाता है होमोलोगियस पार्ट। ये क्या होगा? होमोलोगियस पार्ट, ये क्या होगा? अब इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे हम
किस तरह डिफाइन करेंगे देखते जाइए। अब देखिए द एंगल एंड साइड, द एंगल एंड साइड, द एंगल एंड साइड, द एंगल एंड साइड that match each other, that match each other is called corresponding, इसको बोलते हैं corresponding, या इन अदर वर्ड इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, और वर्ड यूज किया जाता है होमोलॉजियस पार्ट या होमोलॉगियस पार्ट। अब मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करूंगा, देखते जाइए। अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को ले लूं, मान लो ये एग्जांपल है जी, ये मैंने एक ट्राइंगल लिया था, ये था ट्राइंगल DEFABC था। दूसरा मेरा जो ट्राइंगल था वो क्या था जी, वो ट्राइंगल था DEF। ये मैं एक ट्राइंगल और ले रहा हूं, ये था DEF। जब आप इसको इसके ऊपर रखते हैं जी, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो मैं क्या करूंगा सर, ये इस तरह इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया जी, ये इस तरह इसके ऊपर आ रहा है जी। अब देखिए अगर आप इसको देखें, ये वाला साइड जो था ये इसके ऊपर आ गया, तो ये एक दूसरे के होमोलॉगियस पार्ट बनेंगे। जबकि ये साइड इसके ऊपर आ गया तो ये दोनों आपस में होमोलॉजियस पार्ट आएंगे, और ये वाला साइड इसके ऊपर आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग या होमोलॉजियस पार्ट बनेंगे। इस तरह एंगल ए जो है वो एंगल डी के ऊपर आएगा, ये भी एक दूसरे के होमोलॉजियस पार्ट होंगे। ये एंगल बी एंगल ई के ऊपर आ जाएगा, ये एक दूसरे के होमोलॉजियस पार्ट होंगे। एंगल सी एंगल एफ के ऊपर आ जाएगा, ये भी एक दूसरे के क्या बनेंगे, होमोलॉजियस पार्ट बनेंगे। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब कॉन्ग्रुएंट को डेली लाइफ में एग्जांपल देते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये डेली लाइफ एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट की क्या होगी। अब आप देखिए, मान लो कि आपके पास एक कार है, ये आपका एक कार है, फॉर एग्जांपल ये आपका कार है। इधर कोई एक शॉप है, मान लो कि ये आपका एक शॉप हो गया जी, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये आपका कोई शॉप है, इस शॉप में फॉर एग्जांपल जब आप इस शॉप में जाते हैं, सपोज कर ले मान लो कि आपका टायर ख़राब हो गया। ये टायर आप जब लोगे तो आपने इस शॉप से लेना है जी, ये आपका शॉप हो गया जी, ये आपका कार हो गया जी। इधर कोई आपने टायर ढूंढना है तो आपने वो वाला टायर ढूंढना होगा जो इस टायर के साथ एग्जैक्टली मैच कर जाए, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाए नदर। इस तरह रियल लाइफ में आपको डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट की एग्जांपल मिलेगी। पॉइंट यहां तक क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर, यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब आगे देखते जाइए, आगे कुछ और डिफिनीशन करेंगे। अब आप देखें, अब कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, ये प्रॉपर्टी है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। ये असल में है क्या, इसको पहले क्लियर करते हैं जी। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अगर आपने एक ट्राइंगल ABC लिया, ठीक हो गया जी, ये ट्राइंगल ABC है। ये ट्राइंगल, हर ट्राइंगल अपने आप का इक्वल होता है, ये यानी अपने आप का इक्वल हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो कि मैंने ये एक ट्राइंगल लिया, ये आपके सामने है जी, नाम रखा मैंने ABC। अब मैं इसकी कॉपी करता हूं इधर, इसकी एग्जैक्ट कॉपी, यानी जो ये है वैसी कॉपी बना लेता हूं। ये मैंने इसकी कॉपी बना ली और कॉपी का मैंने नाम रखा DEF, ठीक है, या वही ABC रखा, क्योंकि चूंकि कॉपी है एग्जैक्टली तो वही ABC होगा। अब अगर मैं इस कॉपी को इसके ऊपर रख दूं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपने आप के इक्वल होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली कॉपी है। तो इस वजह से हर ट्राइंगल अपने आप का इक्वल होता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ, ठीक हो गया जी। अगर मैं इस तरह कर दूं, एक ट्राइंगल में ले लूं ABC और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूं एक और ट्राइंगल DEF के साथ, तो आप इससे ये भी लिख सकते हैं, जब ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के साथ, तो आप इससे ये भी लिख सकते हैं कि DEF भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABC के साथ।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल से इस चीज को भी क्लियर करते हैं जी। अगर आप दो ट्राइंगल ले ले, मान लो मैंने कोई दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया जी, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया। एक का नाम रख देते हैं ए बी सी, दूसरे का नाम रख देते हैं डी ई एफ। अगर मैं क्या कर दूं, ए बी सी को इसके ऊपर रख दूं तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है डॉटेड लाइन से, यानी ए बी सी इसके ऊपर आ गया। इसका मतलब ये बना कि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। अब मैं आगे क्या करूं ताकि प्रॉपर्टी आपको सिटीज क्लियर हो जाए। अब अगर मैं इस तरह कर दूं कि ये वाला ट्राइंगल इसके ऊपर रख दूं, ये वाला ट्राइंगल जब मैं इसके ऊपर रख रहा हूं तो आपको नजर आएगा कि ये ट्राइंगल इधर इसके ऊपर आ रहा है, ये डी ई एफ। ठीक हो गया जी। इधर डी भी आएगा, ई भी आएगा और एफ भी आएगा। तो इससे हमने ये भी लिखा कि जब ए बी सी कांग्रुएंट है डी ई एफ के साथ, तो आप इससे ये भी लिख सकते हैं कि डी ई एफ कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी सी के साथ। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? अगर आपने एक ट्राइंगल ए बी सी को कांग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, और ट्राइंगल डी ई एफ कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड के साथ, देन आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। ये ट्राइंगल ए बी सी भी कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल एक्स वाई जी के साथ। अब इसको, इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को इज कॉल्ड बोलते हैं ट्रांजिटिव। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिंपल पॉइंट था जी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं जी। मान लो कि मैंने तीन ट्राइंगल लेने हैं। एक ट्राइंगल मैं ये ले रहा हूं, एक ट्राइंगल ये मैं ले रहा हूं, एक ट्राइंगल ये मैं ले रहा हूं। अब फर्स्ट का क्या नाम रख देते हैं? फर्स्ट का नाम रख देते हैं ए बी सी, सेकेंड का नाम रख देते हैं डी ई एफ, थर्ड का नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड। अब क्या करते हैं जी, पहले इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखते हैं। तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा इस तरह। आपके सामने पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा जी। तो इसका मतलब जब ये इसके ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है तो ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। अब आगे देखें। अब इसके नीचे जो रेड मार्कर वाला ट्राइंगल है वो मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, तो वो इसके ऊपर, ये डॉटेड लाइन में डायरेक्ट इसके ऊपर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, इसके ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि ट्राइंगल डी ई एफ कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड के साथ। अब अगर मैं इस तरह रख दूं, इन दोनों को उठा लूं, वो दोनों इसके ऊपर रख दूं, फर्स्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि दोनों इस तरह इसके ऊपर आएंगे। ये दोनों इसके ऊपर आ गए, तो इसका मतलब है कि ये भी इसके साथ एग्जैक्टली मैच हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी एग्जैक्टली मैच हो गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड के साथ। तो यहां पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद आते हैं, डिफिनीशन आती है पास्टुलेट की। ठीक हो गया जी। डिफिनीशन किसकी है? पास्टुलेट को पहले डिफाइन करते हैं। पास्टुलेट कि ये पास्टुलेट होता क्या है। ठीक हो गया जी। अब पास्टुलेट की सिंपल डिफिनीशन है, एनी मैथमेटिकल रिजल्ट या स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं, दैट इज ट्रू, जो कि ट्रू हो विदाउट प्रूफ के बगैर, देन इट इज कॉल्ड पास्टुलेट। इसको क्या बोलते हैं? पास्टुलेट बोलते हैं, पास्टुलेट। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। अगर मैं लिखूं ये दो पॉइंट हैं, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, एक लाइन आएगा। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जब भी दो पॉइंट होंगे, दो पॉइंट के दरमियान हमेशा आप क्या ड्रा कर सकते हैं, ये एक पास्टुलेट बनेगा।
यानी मीन दैट बिटवीन 2 पॉइंट, जब भी मैं 2 पॉइंट्स लूंगा, देयर इज अ लाइन सेगमेंट, तो इसके दरमियान हमेशा इज अ लाइन सेगमेंट होगा। सो इट बिकम पास्टुलेट, ये क्या बनेगा, बिकम बनेगा पास्टुलेट, इसको ये पास्टुलेट आएगा पास्टुलेट। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब अगर मैं ये ले लूं, एग्जांपल एक और ले लूं कि अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, एक पॉइंट ले लूं, तो एक पॉइंट जब भी होगा इसके ऊपर आप इनफाइनाइट सर्कल को गुजार सकते हैं जी। ये एक सर्कल गुजर गया जी इसके ऊपर, ये भी मैंने गुजार दिया, ये भी मैंने गुजार दिया, ये भी मैंने गुजार दिया, तो ये एक पास्टुलेट बन सकता है। इनफाइनाइट सर्कल कैन बी पास थ्रू 1 पॉइंट। ये ऐसा स्टेटमेंट है कि इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, थ्रू अ 1 पॉइंट। सो इट बिकम पास्टुलेट, ये क्या बनेगा, पास्टुलेट बनेगा, पास्टुलेट। पॉइंट सर क्लियर है जी। अब एक और एग्जांपल भी लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर मैं लिखूं if two side in one angle, if two side in one in their included angle, in their included angle of one triangle are congruent to two sides in their included angle, then triangle are congruent। तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये भी एक पास्टुलेट है, इसके साथ भी मैं लिख देता हूं कि ये भी एक पास्टुलेट है जी। अब आप कहोगे कि सर इसका मेन मतलब क्या है। इसका मेन मतलब सर ये है कि अगर आपने 2 ट्राइंगल लिए, ये आपके सामने 2 ट्राइंगल हो गए जी। अब अगर मैं इसको नाम देता जाऊं ABC, इसका नाम रख दूं DEF, ये आपको ये कहता है कि 2 साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साथ, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, और एक और साइड भी आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इनके दरमियान एक एंगल भी आ रही है, ये वाली इंक्लूडेड इसको बोलते हैं, और इन दोनों के दरमियान इंक्लूडेड एंगल ये आ गई, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस पास्टुलेट के मुताबिक ये ट्राइंगल, हम अब इसका प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको मानेंगे कि ये आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिंपल से रिजल्ट थे, बहुत ही सिंपल जी।